कैसा चल रहा है? ठीक है सर, समय कट रहा है। जो मैं कर रहा हूँ उससे आपको कुछ आशा बंध रही है या मूर्खतापूर्ण कार्रवाई लग रही है? सर लोग तो जुड़ नहीं रहे हैं सर। नहीं, मुझे लग रहा है उसमें बड़ा गेम चल रहा है पीछे। अच्छा। उसमें जो है यूट्यूब को कुछ इंस्ट्रक्शन मिले हैं जिससे वो दिख नहीं रहा है पीछे बैकएंड में। सर अदरवाइज जहां हम देख रहे हैं कि 60,000 लोग दिख रहे हैं वहां 6 दिखते हैं, इसका मतलब 1000 का डिवीजन हो रहा है। हाँ सर, और ये यदि है। इतना डर यदि शासन में बैठ गया है तो इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है। और सर अपन लोग जिस डिपार्टमेंट की 35-40 साल नौकरी के, वहाँ से लोग जुड़ नहीं रहे हैं सर। जो है देखिए, एक भी देखिए अखिलेश, वहां के लोग जो है डरे हुए प्राणी हैं। वो अपने छोटे से लाभ के लिए जी रहे हैं। उन्हें हमेशा डर बना रहता है कहीं उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हो जाए। नहीं, अब रिटायर्ड लोगों की बात कर रहा हूँ सर। रिटायर्ड लोग जो है बेचारे नौकरी के दौरान कुछ किया नहीं, उसके बाद में क्या उखाड़ लेंगे। अपने खुद के लिए जी रहे हैं, नौकरी के दौरान भी खुद के लिए जिए और उसके बाद में भी खुद के लिए जी रहे हैं। काफी बड़ी संख्या है भोपाल में रिटायर्ड लोगों की। नहीं, लेकिन देखिए, नौकरी के दौरान भी आप अपने लिए डर के जिए और रिटायरमेंट के बाद जब आपकी सभी जो है जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, तो अब तो कम से कम देश के लिए लड़ना चाहिए। आप ये बताइए, इस देश के साथ इतने घपले हुए हैं, आप अभी भी गुलाम है, कोई स्वतंत्रता आपको नहीं मिली है। इट इज ब्लडी फ्रॉड। सही है सर। और ये सब भी फ्रॉड है कि आप पार्टी तंत्र जो है नहीं है, पार्टी तंत्र ने आपका गला घोट दिया है। किसको देती है पार्टी? किसको टिकट दे रही है? पार्टी किसको टिकट देती है? पैसे लेकर टिकट देती है, गुंडे बदमाशों को दे रही गुंडे बदमाश। और आप ये देखिए कि हम जो है कितने, मतलब देखिए, पहले तो गुंडे बदमाशों को पैसे लेकर टिकट देती है, फिर जो है अपराधियों को टिकट दे रही है, तभी 42% जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी हो गए, ठीक है ना। फिर तीसरा जो है ना अपने भाई भतीजों को देती है और अपने बड़े नेता के भाई भतीजों को देती है। और फिर भिखारियों जैसे जो दूसरी पार्टी से लोग आते हैं, जैसे भिखारी फड़ बिछा के बैठता है, ये भी फड़ बिछा के बैठते हैं, उनको फूल माला पहनाते हैं। आप ही मुझे बताइए, जो व्यक्ति आपसे दूसरी पार्टी से आ रहा है वो कितना स्वार्थी आदमी है। वो अपने स्वार्थ से जुड़ रहा है आपका। हाँ सर, वो ये तो पॉलिटिक्स तो अब धंधा हो गया, धंधा। तो ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। देखो, रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत पहले कहा था, नेता नहीं नागरिक चाहिए। अब ये ना तो पार्टी चाहिए ना साले नेता चाहिए। इनके नेताओं में ऐसा क्या जो है लगा हुआ है कि हम इनको जो है, कुछ है इनमें? ना चरित्र है, ना शिक्षा है, ना सोच है, ना देश के बारे में सोचते हैं, देश को विघटित करते हैं, कास्ट और रिलीजन के आधार पर बांटते हैं। इन्होंने अपने चारों तरफ इतने गुंडे इकट्ठे कर लिए हैं, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी को जो है ना नतमस्तक करा दिया है। अब इनके जो गुंडे हैं वो सांडों जैसे घूमते हैं, कहीं कोई कब्जा कर रहा है, कहीं किसी को वो कर रहा है, कब किस लड़की को उठा ले इनका कोई भरोसा नहीं है। और हमारी व्यवस्था इतनी पंगु हो गई है कि इनमें से इनके स्थायी वारंट हैं, लेकिन पुलिस को दिखाई नहीं देते हैं। ये मंच पे बैठ के भाषण देते हैं, उनके नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं और थाने में आके थानेदार को हड़काते हैं। ये ग्राउंड हकीकत यही नहीं है क्या? मैं 3-4 बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। बताइए तो आपने शुरुआत की थी इंग्लिश से, तो वो मैं चाह रहा था हिंदी से करें, तो वो आप आ गए हैं, अब आप हिंदी में करते हैं जो है। नहीं, बेसिकली जो है ना पूरे आम आदमी तो हिंदी में ही समझता है सर जो है। देखिए, दो चीजें हैं। देखिए, आप पूरे भारत को करोगे तो फिर उस एरिया को भी आपको देखना पड़ेगा जहां हिंदी कम चलती है। तो अब उसमें फिर ट्रांसलेशन का यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या कुछ अंग्रेजी में बनाना पड़ेगा, कुछ हिंदी में बनाना पड़ेगा, या इंग्लिश में बनाना पड़ेगा, हिंदी कम इंग्लिश में, क्योंकि अल्टीमेटली संवाद तो ठीक होना चाहिए। अच्छा, जो आप पुरानी की बात कर रहे हैं वो हमारे डेलीब्रेशन थे विद द स्टूडेंट्स, जिनको हम टेक्निकल गाइडेंस दे रहे थे, उनसे हिंदी में बात नहीं की जा सकती। दूसरा सर, मेरी 4 बात तो सुन लो, आपकी पूरी बात। चलिए, पहले तो आपने एक हिंदी वाली बात कर दी, ठीक है। आपने हिंदी में लिया है, बहुत अच्छा किया, शुरू में इंग्लिश था। हाँ। दूसरा सर, आप टॉपिक्स बहुत बदलते हैं सर जो है, एक दिशा में नहीं चलते सर। नहीं, देखो, जैसे आप टॉपिक बताओ, क्या टॉपिक बदल रहे हैं? नहीं, आप खुद ही देख लीजिए अपने जो है। नहीं, आप बताइए ना, अपने आप बताइए।
मैं इतना तो नहीं सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ। अच्छा। पिछले 10 दिनों से आप सुन लो तो आपके हर बार टॉपिक बदले हुए रहते हैं। क्राइम फ्री नहीं, भारत देखिए शुरू हुए देखिए थे, देखिए देखिए जस्ट पहले देखो कोरोना देखो से मैं थोड़ा सा शुरू इसको हुए थे। एक्सप्लेन करूं टॉपिक के बारे में। नहीं, मैं मेरी बात सुन लीजिए आप। अच्छा चलिए टॉपिक, चलिए दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक। क्राइम फ्री भारत में चले थे, फिर नींबू में चले थे, फेस में चले, तो आपका टॉपिक बदलता रहता है। जो 2 हाँ हाँ। तीसरा सर मेरा ये कहना का था कि आप जब लास्ट में कभी कभी लिख देते हैं ना कि हमको इसी सरकार से कराना है, तो ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है सर। जो वहीं आप सब टाइम फिक्स हो जाती है। आपने कई वीडियोस में लिखा उसमें कि हमको इसी सरकार से कराना है, तो ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। सरकार किन काम धंधों में लगी है ये आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से चलिए मालूम। तीसरा इसी सरकार से मैं आपके हाँ, तीनों सब तो तीनों चारों चीजों का जवाब दूंगा मैं आपको। हाँ आप जो है बदलाव की बात करिए। आप जो है अच्छा, अच्छे सुशासन की बात करिए। आप तो आपने चार बातें आपने कही। लेकिन एक हिंदी के लेकिन बारे में आप कही। ये इसी सरकार को मत दिए। 7 साल से देख रहे हैं, कबाड़ा हो गया देश का हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, पूरा कबाड़ा हो गया। नहीं देखो, मैं एक एक करके जवाब दूं या एकाध पॉइंट रह गया आपका? हाँ, मैं दे रहा हूँ ना रोजगार मिला, न काला धन आया, और ले लेके सब चले गए विदेश। इतना बर्बाद हुआ है देश, सारी फैक्ट्रियां बिक रही हैं जो है। देखिए मैं आपको बताऊं वो आप बोलिए। आप मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा बस। अच्छा, आपके 4 पॉइंट यही हैं। एक हिंदी, दूसरा टॉपिक, तीसरा जो है आपने कहा कि यही सरकार से कराना है, और चौथा आपने बदलाव की बात करने के लिए कहा है ना? हाँ, बदलाव की बात करें। अब मैं एक एक करके आपको हर चीज का जवाब देता हूँ, ठीक है? जी। पहला जवाब ये है कि हमारा जो पहले बातचीत हो रही थी वो हम टेक्नोक्रेट से बात कर रहे थे, 53 यूनिवर्सिटीज से बात कर रहे थे जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे। हमारी 53 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू है। हमने 11 जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो है अपने नेतृत्व में वो किया था। आप यदि शुरू में हमारे वीडियो देखें तो हम उन टीम को ब्रीफ कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, हाउ दो जो है ना स्मार्ट सॉफ्टवेयर हैज टू बी मेड, राइट? अब चूंकि आपने ठीक कहा है कि चूंकि जनमानस जो है ना हिंदी वाला है, बहुत सारे लोग हिंदी को ही समझ पाते हैं, इसलिए उस रणनीति में परिवर्तन करते हुए हिंदी की बात कही, राइट? आप दूसरी बात, अपना हेडक्वार्टर भोपाल है ना सर, भोपाल के आसपास में हिंदी चलेगा ना सर? हाँ हाँ, नहीं लेकिन देखिए हेडक्वार्टर भोपाल में है लेकिन टारगेट भारत है, तो आपकी बात फिर भी मैं ग्रहण करता हूँ और मान्य भी करता हूँ, ठीक है ना? आप दूसरी बात आपने टॉपिक्स की बात कही, तो क्राइम फ्री भारत जो है ना दूर की कौड़ी है। इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रही है। 6 महीने के अंदर जो चीज मैं कह रहा हूँ वो बहुत कम धन में पैदा की जा सकती है, और उससे इतना ज्यादा धन पैदा होगा कि आप टैक्स फ्री भारत पैदा कर सकते हो। इतना अकेला रेवेन्यू तो क्राइम फ्री भारत क्रिएट करेगा। इट इज ए हाईली रेवेन्यू ड्रिवन जो है ना इनिशिएटिव, राइट? लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, अंग्रेजों ने जो ढांचा बनाया था वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अकेला नहीं था। वो आपको अपमानित करने के लिए था, वो आपको शोषित करने के लिए था, वो आपको चोर साबित करने के लिए था, वो आपको हर समय ये एहसास दिलाने के लिए था कि आप गुलाम हैं। ये देश के लिए लज्जा का विषय है कि न केवल आपने एक्ट नियम भी वही अडॉप्ट किए, बल्कि आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी को एज इट इज अडॉप्ट किया है। एंड हम और आप उसके हिस्सा रहे हैं। हम इस बात को महसूस भी कर सकते हैं और हमने खुद उसको देखा है कि ये ब्यूरोक्रेसी आज की लॉर्ड है जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इनके द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के कारण एक आम आदमी की चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि नेताओं ने अपने साथ चारों तरफ ऐसे गुंडों को इकट्ठा कर लिया है जो भय कारित करते हैं, और इन गुंडों को जो है से वो धन उगाही से लेके आम पब्लिक को त्रस्त कर रहे हैं, और ये सिस्टम जो है उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहा है। ये नेताओं के कहने पे जो है अपराध पंजीयन हो रहा है, नेताओं के कहने पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी पूर्णतया पंगु जैसी हो गई है, एक मूक दर्शक हो गई है, एक खिलौना बन गई है। आप इस बात से सहमत हैं? सही है। तो अच्छा, तो अब टॉपिक हमने जो है बीच बीच में हम लगातार इसलिए बदलते हैं
क्योंकि महत्वपूर्ण जो है ना टॉपिक के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे पहले अपराध मुक्त भारत की 5 उसके ऊपर चल रहे थे, जब चारों तरफ जो है ना मौतों का तांडव मच रहा था, एक एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग मर रहे थे, उस समय हमने खुद रिसर्च की और रिसर्च करके, और वो हमने बताया कि कैसे हमने रिसर्च की, और हमने ये साइंटिफिकली और क्लिनिकली दोनों तरीके से स्थापित किया कि कोरोना वायरस जो है ना नींबू के रस से मर रहा है। जहां मौत का तांडव हो रहा है, हमें उसे कोरोना के बारे में बात नहीं करना चाहिए। ये इस देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं आज भी कह रहा हूं कि कोरोना वायरस जो है वो नींबू के रस से मर रहा है। ये मैंने साइंटिफिकली और क्लिनिकली दोनों तरीके से प्रूव किया है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, एक आर्थिक नजरिए से भी हमें इसे देखना चाहिए। अच्छी बात है वैक्सीन विकसित हो गई है, लेकिन वैक्सीन 1200 रुपए की आती है। 137 करोड़ लोगों को हर 6 महीने में लगाने के लिए हमें हर 6 महीने में 17 लाख करोड़ चाहिए। आपको मालूम है इनकम टैक्स, बढ़े हुए इनकम टैक्स बेस के बावजूद भी साल भर में 10 लाख करोड़ ही पैदा करती है। इसका मतलब है कि 2 बार इनकम टैक्स देने पे आपका जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ठिकाने लग जाएंगे। आप देश को जो है ना कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? ठीक है ना? तो टॉपिक वाली बात से आप संतुष्ट हैं? जैसे जब हमने बहुत अध्ययन किया, हमें भी उतना ही गुमराह था। हमने भी वही इतिहास पढ़ाया था जो इन चाटुकारों ने बदला हुआ इतिहास था। उसी को पढ़ के हम लोगों ने सिविल सर्विसेज देखे। आई गॉट द हाईएस्ट मार्क इन द जनरल नॉलेज। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, I got the 304 out of 400. That is the highest marks anybody got, right? तो और हमने क्या पढ़ा? वही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ी जो हमको पढ़ाई गई, राइट? अभी जब हमने अध्ययन किया, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को मिली, जब हमने बहुत सारी चीजों को समझी, तो मुझे समझ में आया कि अरे हम कोई आजाद नहीं हुए, जो ना सब फर्जी है आजादी। इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू एन एक्ट विच हैज बीन पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 17th of July 1947, जिसको 18 जुलाई को जो है क्वीन की एसेंट मिली, और उसमें आपको डोमिनियन स्टेट दिया गया अंडर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, राइट? आपने जो संविधान गढ़ा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक हिस्सा है, जिसमें 80% हिस्सा वहीं से आया है। ये बड़ा दुख का विषय है कि इसमें आपके पूरे संविधान में आपको कहीं भी नेशन कह के संबोधित नहीं किया। इस संविधान में आर्टिकल 333 जैसे बहुत ही खराब जो है ना वो है। आप ये बताइए, 2 जो है प्रतिनिधि एंग्लो इंडियंस के लिए क्यों होना चाहिए? ये एंग्लो इंडियन कौन है? ये अंग्रेजों की अवैध संतानें हैं। उन संतानों का हित जो है ना हमारे पार्लियामेंट को क्यों साधना चाहिए? वाई दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? क्यों इंडिया ने जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 के बाद भी बनाए रखा? क्यों आर्मी चीफ और सभी चीफ जो है ना देवर इवन एयरफोर्स चीफ दे रिमेन इंग्लिश मैन ओनली? इससे अच्छे तो पाकिस्तानी लोग थे। इस दुष्ट ने जो है आपके सभी नियम कानून जो अंग्रेजों ने आपको अपमानित करने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको गुलाम जो है ना सिद्ध करने के लिए थे, वो सब एक्ट इंक्लूडिंग पुलिस एक्ट ऑफ 1861, क्या इन दुष्टों ने इसे नहीं रखा है? आप ये बताइए, ये कानून और ये व्यवस्था लॉर्डशिप वाली व्यवस्था थी कि नहीं थी? जो हमने और आपने पूरी नौकरी की है वो लॉर्डशिप की नौकरी थी कि नहीं थी? हम किसी को जो है ना डंडा मारे, हम किसी को गुलाम मारे, वो जो है ना गोली मारे, हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी थी? आज जो है ना गलत गोली चालन के कारण जो यदि हजारों लोग भी मरते हैं, उसमें बताइए कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया? भाई साहब, हम सभी लोग इस व्यवस्था के तहत लॉर्ड थे, और भारतीय बेचारे जो है वो गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। और इन राजनेता जो है ये गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेज हो गए। इनको जो है यही व्यवस्था बहुत त्रास आ रही है। हम और आप कितने प्रयास किए पुलिस रिफॉर्म के? पुलिस रिफॉर्म के नाम पे इन नेताओं की रूहें कांप जाती हैं। अपने एक एडीजी भी तो बैठे हैं पुलिस रिफॉर्म के। हैं? पुलिस रिफॉर्म के एक एडीजी भी तो बैठे हैं। मैं तो डीजी पुलिस रिफॉर्म था, क्या उखाड़ लिया? तो उस समय इनिशिएट करना था ना सर कुछ।
अरे हमने तो इतने सारे क्राइम फ्री भारत इनिशिएट कर दिया विद 5 सर्टेनिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक नेशनल पुलिस मिशन है आज की डेट में। अच्छा, एंड आई एम स्टिल द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दैट इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। बट ओके। मुझे ये मालूम है कि ये दुष्ट राजनेता की सोच के अंगेस्ट है, जिसके 42% जो है नेता अपराधी हों, 29% जघन अपराधों के अपराधी हों। ये नेता कभी भी अपराध मुक्त भारत को ना तो जो है ना कबूल करेंगे ना चाहेंगे। वो सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए जुल्फेबाजी करेंगे, लेकिन सही मायने में समृद्ध भारत और क्राइम फ्री भारत इन्हें कभी पसंद नहीं आएगा। ठीक है ना? तो टॉपिक हमने इसलिए बदले क्योंकि जैसे जैसे मैं अंदर घुसा तो मुझे समझ में आया कि अरे यार प्रॉब्लम तो संविधान के साथ है। हमें समझ में आया कि अरे साला ये पार्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। तब हमने कहा कि पार्टी विहीन हमको प्रजातंत्र चाहिए। हमने कहा कि खर्च चुनाव में कर रहे हैं, क्यों भाई चुनाव में आप 1 to 1 टॉक क्यों करना चाहते हैं? यदि आप मास लीडर हैं तो आप डिजिटली बात करिए ना। वाई वांट 1 to 1? हम AK सिंह से क्या कहना चाहते हैं? तुम भी ठाकुर हम भी ठाकुर, क्या कहना चाहते हैं? हम भी पुलिस वाले तुम भी पुलिस वाले, क्या कहना चाहते हैं? हम भी यूपी के तुम भी यूपी के, हम भी MP के तुम भी MP के, क्या कहना चाहते हैं? क्यों कहना चाहते हैं? फ्रीवी बांटना चाहते हैं, दारू बांटना चाहते हैं, साड़ी बांटना चाहते हैं। 1 to 1 कैनवासिंग शुड बी ए क्राइम। आपने मेरा वो पढ़ा है, देखा है कि नहीं देखा है कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे होगी? पूरा हमने पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने उसको। तो उसको मानेगा कौन सा लोकतंत्र में? करेक्ट। अब जो है पावर एक मिनट। अब आपका दूसरा टॉपिक मैंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया है कि हम टॉपिक जो है जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी और हमने महसूस किया कि समस्या के रूट जड़ें कहाँ हैं, इसलिए टॉपिक बदले गए। ठीक है ना? ठीक। क्योंकि बात मुझे समझ में ये आई कि टॉपिक बदले बिना जब तक हम जड़ पे जाके अटैक नहीं करेंगे तो तब तक हम काम नहीं होगा। तो हम नंबर 2 हमने आपका एक्सप्लेन कर दिया। हेलो? जी हाँ, कर दिया। अच्छा, अब 3 पे आते हैं जब हम कहते हैं इसी सरकार से। तो इसमें जो है हम रामायण का सहारा लेंगे। भगवान राम ने जो ना उठा के तीर नहीं मारा था, उन्होंने क्या कहा? विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भयविन होए न तीत। अच्छा ये बताइए 2022 से 2024 के बीच में आप कुछ कर सकते हो क्या? तो हम क्यों ना इन्हीं लोगों से 1 2 3 4 कहें कि तुम करो इसको, हम इनको विवश करने की कोशिश करें और साथ में ही 545 जो है धनुर्धारियों को खोजते रहें, ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल से सब लेवल पे, जो कि अपने अपने एरिया के प्रकांड जो है ना तपस्वी हो, मनुष्य हो, राजनेता ना हो। और जब ये नहीं माने तो क्राइम फ्री भारत एक पार्टी भी बने और तब तक जो है वो कोशिश करे कि 50 करोड़ 100 करोड़ जहां तक भी पेनिट्रेशन कर सके वो पेनिट्रेशन करे। बहुत जल्दी जो है ना क्राइम फ्री भारत अपना एक ऐप भी लॉन्च करने वाली है। जैसे मैं आपका जवाब दे दूं पहले, तो हम जो इसी सरकार की बात कहते हैं उसके पीछे 2 कारण है। एक तो ये कारण है कि जो दूसरे लोग हैं उनसे निश्चित तौर पे ये सरकार कई मायने में तो बेहतर है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी गड़बड़ियां हुई हैं वो हमारे पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के हुई हैं। तो हमें व्यवस्था का परिवर्तन का झंडा तो पार्लियामेंट के अंदर से ही करना पड़ेगा। यदि हम इनको डरा के नियम कानून उसी पार्लियामेंट में बैठ के करें, इसलिए हम इस बात को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मोदी जी अपने बीजेपी लोगों से ही सुप्रीम कोर्ट में रोज जो है ना आवेदन लगवा रहे हैं, ये गलत है। जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उन्होंने पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के गड़बड़ियां की हैं, उसी मंदिर में बैठ के ताल ठोक के हमें वो सब गड़बड़ियां ठीक करना चाहिए। आप तो जो है ये कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट भगवान ने अच्छा किया जो 2005 और 2011 में उन्होंने डाला। यदि वो एक्ट बन गया होता तो मिस्टर अखिलेश कुमार सिंह जी आज जिंदा नहीं रह पाते भारत में। इतना खतरनाक एक्ट था। ये अवेलेबल है गूगल पे, आप उसे पढ़िए। मैं तो सोचता हूं कि इतने दुष्ट दिमाग भी हो सकते हैं जो इतना खराब जो है ना ड्राफ्ट बिल जो है 2 बार कोशिश कर चुके हैं, 2005 में और 2011 में। यदि सुब्रमण्यम स्वामी सचेत नहीं होता तो वो एक्ट भी बन गया होता। इतने धूर्त लोग हैं। इन्होंने जो है ना 2013 में वक्फ बोर्ड 2013 का अमेंडमेंट कर दिया जिसमें इतने खतरनाक प्रावधान कर दिए कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख दे वहां पर आपका
वो जगह उनकी होगी और आप इनक्रोचर माने जाएंगे। इतने खतरनाक जो है ना उसमें प्रावधान है। अभी उन्होंने, हमको मालूम है बेट द्वारका पे उन्होंने कह दिया कि तो हमारी है। मतलब